दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति की मूर्ति में स्वागत है। आज मैं मासिक शिवरात्रि व्रत कथा लेकर आई हूँ। हर महीने की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। शिवरात्रि का दिन शिव के लिए बेहद खास होता है। इस दिन शिव भक्त शिव परिवार की पूजा करते हैं। साथ ही शिवलिंग पर दूध, जल और बेलपत्र चढ़ाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन आधी रात को शिवलिंग के रूप में भगवान उत्पन्न हुए थे। मासिक शिवरात्रि पर पूजा करते समय व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। शिवलिंग के रूप में प्रकट होने के बाद सबसे पहले उनकी पूजा ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने की थी। इसी उपलक्ष्य में आज तक जन्म दिवस महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और हर मासिक शिवरात्रि पर उनके भक्त उन्हें याद करते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती, गायत्री, सीता, पार्वती जैसी देवियों ने भी शिवरात्रि का व्रत किया था, जिससे उनके जीवन का उद्धार हो सके। मासिक शिवरात्रि के दिन पूजा करने से व्यक्ति को सुख और शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही संतान प्राप्ति, रोगों से मुक्ति पाने के लिए इस दिन उपवास किया जाता है। माना जाता है कि यह व्रत क्रोध, ईर्ष्या, अभिमान और लालच जैसी भावनाओं पर काबू पाने में मदद करता है। मासिक शिवरात्रि का व्रत करने से मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। अगर किसी के विवाह में रुकावट आ रही हो तो वह भी ठीक हो जाती है। कथा इस प्रकार है। किसी समय वाराणसी के जंगल में एक भील रहता था। उसका नाम गुरुद्रुह था। वह जंगली जानवरों का शिकार कर अपना परिवार पालता था। एक बार शिवरात्रि पर वह शिकार करने वन में गया। उस दिन उसे दिन भर में कोई शिकार नहीं मिला और रात भी हो गई। तभी वो झील के किनारे पेड़ पर ये सोचकर चढ़ गया कि कोई भी जानवर रात में पानी पीने आएगा तो शिकार कर लूंगा। वो पेड़ बेलपत्र का था। उसके नीचे शिवलिंग स्थापित था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी उससे पत्तियां टूटकर शिवलिंग पर गिरती गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूं। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। तो शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने व ढीली करते वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन संपन्न हो गया। कुछ देर के बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं कामातुर विरहिणी हूँ, अपने पति की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस प्रकार धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूखे प्यासे व्याकुल हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है वैसे ही मुझे भी। शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं लौट आऊंगी। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उसे जाने दिया। अब शिकारी भूख प्यास से व्याकुल बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पो फटने को हुई। एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया, इसका शिकार अवश्य करूंगा। शिकारी ने फिर प्रत्यंचा चढ़ाई।
हिरण विनीत स्वर में बोला कि हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरनियों और उसके बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में देर ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ, मुझे कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करें, मैं उनसे मिलकर लौट आऊंगा। शिकारी ने सारी कथा हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा, जिस प्रकार वे तीनों प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, वैसे ही मुझे भी जाने दो, मैं उनके साथ शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातःकाल हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। अनजाने में ही की हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल ही मिला। उसका हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष आ गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। उन सब की सत्यता, सात्विकता, सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उनके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। अगर हम परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दें तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करें, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। तभी शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने शिकारी को वरदान दिया कि त्रेता युग में भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। बोलो ओम नमः शिवाय।